discuss exercise 8.2 problems. So first question, check the continuity of function given by fx is equal to x square minus 9 over x square minus 2x minus 3 if x is 0 to 5. यहाँ स्टूडेंट ध्यान से नोट कीजिए, इक्वल टू नहीं है, ये ओपन इंटरवल है, एंड x नॉट इक्वल टू 3 और x आपका 3 भी नहीं होना चाहिए, और इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1.5 और हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट 3 मींस 3 से कम इक्वल टू 3 और 3 से ज्यादा. ठीक है स्टूडेंट. सो गिवन फंक्शन x 0 to 5 बट x नॉट इक्वल टू 3 और f3 की वैल्यू कितनी है 1.5. So limit x approaches 3fx. स्टूडेंट ये x स्क्वायर माइनस 9 था, इसके फैक्टर बना लिए x माइनस 3 x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के फैक्टर क्या बना लिए x माइनस 3 x प्लस 1. अब स्टूडेंट आपको पता चल गया कि x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3 क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ लेंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगी और नीचे 0 डिफाइन नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. सो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या किया हमने रीडिफाइन किया, ये और ये कैंसिल हो गए. जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं था 3 पे डिफाइन नहीं था उसको हमने पहले रीडिफाइन किया. अब क्या आ गया हमारे पास x प्लस 3 ओवर x प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट. अब 3 की वैल्यू पुट कीजिए, क्या आंसर आ गया 6/4. 6/4 मीन्स 1.5. अब स्टूडेंट ये 3 प्लस पे भी यही फंक्शन है और 3 नेगेटिव पे भी यही फंक्शन है. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि नॉट इक्वल टू 3 पे, नॉट इक्वल टू 3 का क्या मतलब है 3 प्लस एंड 3 माइनस सेम फंक्शन है और आंसर क्या आ रहा है 1.5. इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव. आंसर क्या आ रहा है 1.5 और ये किसके बराबर आ गया f3 के. सो इट मीन्स ये क्या हो गया फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस. सो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. ठीक है स्टूडेंट. सो ये 3 प्लस पे भी यही फंक्शन है, 3 नेगेटिव पे भी यही फंक्शन है. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 3 पे ये वाला फंक्शन है तो हमने एक ही स्टेप में ये मतलब 3 प्लस fx और 3 नेगेटिव fx एक ही स्टेप में डिस्कस कर लिया है. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि दोनों में फंक्शन तो सेम ही है तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 बिकॉज तीनों लिमिट्स इक्वल टू 3 प्लस और 3 माइनस क्या आई इक्वल आ गई तो फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है f is defined by again different functions and sin 2x over x if x not equal to 0 means x 0 प्लस पे भी यही फंक्शन है, x 0 नेगेटिव पे भी यही फंक्शन है sin 2x over x. ठीक है स्टूडेंट. और x इज इक्वल टू 0 पे हमें दिया हुआ fx की वैल्यू 1. अब स्टूडेंट हम दो बार ये स्टेप नहीं करेंगे, एक ही स्टेप में दोनों लिमिट्स देख लेंगे. ठीक है स्टूडेंट. हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0. सो फंक्शन sin 2x over x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और f0 इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है 1. लिमिट x अप्रोचेस 0. मैंने अब क्या कहा ये 1 प्लस पे भी यही है और 1 नेगेटिव पे भी यही है. कौन सी वाली sin 2x over x. सो sin 2x over x और स्टूडेंट ये आपको +1 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा sin ax over x व्हेन लिमिट x अप्रोचेस 0. क्या आंसर है a. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0. ठीक है स्टूडेंट. और
फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया साइन ए थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे थीटा था, हमने क्या किया, ए के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट ये साइन ए थीटा ओवर ए थीटा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा, 1 इंटू ए क्या आ गया, ए। सो साइन ए एक्स ओवर एक्स क्या आंसर है, ए। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अब साइन 2x ओवर एक्स क्या आंसर आएगा, 2। बट f0 क्या है, 1। इट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस, फॉर एग्जाम्पल ये 0 प्लस पे चेक कर रहे हैं और यही फंक्शन 0 नेगेटिव पे भी है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पे कौन सा फंक्शन है, साइन 2x ओवर एक्स। और f0 की वैल्यू कितनी है वो में दी हुई है, एट x इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 1 f0। अब ये बराबर नहीं आए, सो इट मीन्स f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f इज गिवन बाय, ये डिफरेंट रेंज ऑफ x पे फंक्शंस के हैं डिफरेंट, और हमने चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट 2। इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस 2, और ये क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 प्लस। ठीक है स्टूडेंट, तीनों अलग अलग फंक्शन हैं। ओके हो गया। सो चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो क्या हमें f2 दिया हुआ है, f2 कितना है, 0। सो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस पे, अब स्टूडेंट 2 से ज़्यादा कौन सा फंक्शन हमारे पास, 2 माइनस 8x रेज टू पावर -3। ठीक है स्टूडेंट, 2 प्लस का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x रेज टू पावर -3 थी, नीचे आगे क्या हो गया, +3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x की 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 एंड 8 कैंसिल, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। सो 2 प्लस पे हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 1। वैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 2 पे आंसर क्या था, 0। f2 की वैल्यू 0 है, तो ये बराबर तो स्टार्टिंग में ही नहीं आए। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव, 2 से कम कौन सा फंक्शन है, 1/2 x स्क्वायर -4। सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधा यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब 2 स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस 4 क्या हो गए, 0। ये तीनों ही लिमिट्स बराबर नहीं आई हैं, सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड आल्सो f2 भी इक्वल नहीं आया। सो फंक्शन क्या आ गया, नॉट कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, कह रहे शो डैट फंक्शन। अब स्टूडेंट ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।